आतंक में आ गई। तब स्कंद ने हमने अपनी शक्ति द्वारा प्रलंब का नाश कर दिया। अब तुम निर्भय होकर अपने लोगों को जाओ। बहुत पहले उसके शेष जी स्वयं तो सेवा में तत्पर रहे तथा कुमुद का आदेश पाकर वहां से लौट आए। तब देवताओं ने विविध प्रकार के उत्सव किए। मैंने तथा समस्त देवताओं ने स्कंद की स्तुति करते हुए कहा, हे महाराज, आप तो अभी केवल 7 दिन के बालक हैं, तो भी इस प्रकार से दैत्यों का नाश करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। स्कंद ने देवताओं सहित जिस स्थान पर युद्ध का विचार किया गया था वह स्थान सब तीर्थ के नाम से बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध हुआ तथा जिस मार्ग से कुमुद नाग धरती को फोड़कर पाताल में गया था वह सिद्धपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वहाँ स्नान करते हैं उनके सब क्लेश मिट जाते हैं तथा अंत में वे कैलाश पर्वत में स्थान प्राप्त करते हैं। स्कंद के चरित्र अत्यंत पवित्र हैं, उनके सुनने सुनाने से मोक्ष प्राप्त होता है। बोलो महाशिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्कंद ने इसी प्रकार के अनेक चरित्रों को से संसार को सुख प्रदान किया। कुछ समय बाद देवताओं ने स्कंद से कहा, हे देव, आप कैलाश पर्वत पर चल कर रही क्योंकि अब सबने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया है। स्कंद जी ने इस बात को मान लिया और विष्णु जी और मुझको शुभ मुहूर्त देखने की आज्ञा दी। मैंने शुभ मुहूर्त देख देवताओं सहित स्कंद से विनय की कि अब शुभ मुहूर्त आ गया है। यह सुनकर स्कंद प्रसन्न होकर माता पिता का ध्यान कर कैलाश पर्वत को चले। उस समय चारों ओर से जय श्री गिरजा का शब्द सुनाई देने लगा। स्कंद एक उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी स्तुति सुनते हुए चले। उनके पीछे इंद्र ऐरावत हाथी पर छत्र लेकर सवार हुए। सब दिक्पाल सूर्य चंद्रमा सहित ऐरावत हाथी पर छत्र लेकर सवार हुए। सब दिक्पाल सूर्य चंद्रमा सहित आगे आगे जय जयकार करते हुए चले। सब ने शिव जी के पास पहुंचकर उन्हें दूर से नम्रतापूर्वक खड़े होकर प्रणाम किया। स्कंद ने शिव के निकट जाकर दंडवत। तब पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर अपनी सखियों सहित मंदिर से बाहर निकल आई। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। शिव पार्वती की यह लीला देखकर सब देवता आदि अपने अपने हाथ जोड़ सिर झुका बड़ी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने शिशु रूप से प्रकट होकर तारक का वध किया एवं बाण एवं प्रलंब भी अपने समस्त सेना सहित मारे गए। इस प्रकार उन्होंने गिरजा एवं स्कंद की अलग अलग स्तुति की। फिर वे प्रणाम कर चुप हो गए। हे नारद, शिव जी ने अपनी दया दृष्टि से सबको देखते हुए कहा, मैंने केवल तुम्हारे लिए ही सगुण अवतार लेकर वाह किया है। यह स्कंद मुझे बहुत प्रिय है, इसने तारक का वध किया है। अब तुम अपने अपने घरों में जाकर प्रसन्नतापूर्वक रहो। हम इसी प्रकार सदैव तुम्हारे आनंद को चाहते रहेंगे क्योंकि हम सदैव भक्ति के अधीन रहते हैं। तुम सब हमारा स्मरण करना नहीं भूलना। यह सुनकर शिव जी ने सबको विदा किया। फिर स्कंद ने के कुशल पूर्वक लौट आने के कारण उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया तथा बहुत उत्सव किया। यह देखकर भैरव आदि गण बहुत प्रसन्न हुए। देवता आदि सब अपने अपने घरों में पहुंचकर आनंद के बाजे बजाने लगे तथा अपने अपने कार्य में पूर्व संलग्न हो गए। हे नारद, हमने तुम्हें स्कंद का वृतांत जितना कि हमें मालूम था कह सुनाया। यह शरीर सब दुखों को दूर करने वाला तथा आनंददायक है। इसके सुनने से सब दुख तथा विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस चरित्र को सुनने तथा सुनाने वाले भी परलोक में शुभ गति को प्राप्त करते हैं। इसके सुनने से सौभाग्य बढ़ता है तथा शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। गिरजा तो अपने भक्तों को सदा सहायक है। हे नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? बोलो माँ शिव पुराण की जय। नारद जी बोले, 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, स्कंद का चरित्र सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप शिव गिरजा के अन्य चरित्रों पर प्रकाश डालिए। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आशा है कि आप इसका प्रसन्नता से उत्तर देंगे। हे पिता, आप मुझे गणपति का चरित्र सुनाइए और यह बताइए कि वे किसके पुत्र हैं। पंचदेव के पूजन की जो आज्ञा दी गई है उसमें एक गणपति जी भी हैं। उनकी किस समय से पूजा की गई है? तीनों लोगों को उन्होंने किस प्रकार जीता तथा उन्होंने किस प्रकार इनकी ख्याति प्राप्त की, यह आप मुझे बताइए। मैंने कई बार यह भी सुना है कि गणपति जी गिरजा के पुत्र हैं, परंतु उनके विषय में विशेष कुछ नहीं जानता। शिव जी के विवाह में आपने कहा था गणपति जी की पूजा की गई तथा शिव जी ने उन्हें नमस्कार किया। मुझे इसमें बड़ा संशय है कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने वास्तव में बहुत अच्छा
ऐसा प्रश्न किया है। हम तुम्हें गणपति जी की उत्पत्ति तथा उस पद आदि के से अवगत कराते हैं। गणपति विष्णु आदि के समान प्राचीन देवता हैं। वे अलग अलग 5 देवताओं में बटे हुए हैं। उन्होंने अनेक लीलाएं तरह किए हैं जिनको बताते हैं। हे नारद, जब शिव जी गिरजा के साथ विवाह करके अंतःपुर में विहार करने लगे, तब श्री गिरजा में ऐसा प्रेम बढ़ा कि उन्हें रात दिन व्यतीत होते हुए कुछ जान पड़े। यह दशा देख कर सब देवता मेरे पास आए। तब मैं चिंतित होकर उन सब के साथ लेकर विष्णु जी के पास पहुंचा और स्तुति करने के पश्चात सब वृतांत उन्हें कह सुनाया। शिव जी एक सहस्र दिव्य वर्षों से विहार कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे विहार से कैसा पुत्र उत्पन्न होगा। आप इसके विषय में कुछ बताएं। विष्णु जी यह सुनकर बोले, हे ब्रह्मा, सब उचित तथा शुभ ही होगा। हमको ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि शिव जी का वीर्य किसी प्रकार से पृथ्वी पर पड़े, जिससे गिरजा से पुत्र न उत्पन्न होने पावे, नहीं तो वह ब्रह्मांड भर को जलाकर भस्म हो जाएगा। यह सुनने के पश्चात मैं तो घर चला गया तथा अन्य देवता कैलाश पर्वत को गए। देवताओं ने शिव जी के द्वार पर जाके उन्हें आवाजें दी। तब शिव जी बाहर निकल कर आए। उस समय देवताओं ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, हे प्रभु, अब आप संसार की पवित्र करें। शिव जी देवताओं का आशय समझ कर कहने लगे, मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह समझ लिया है। तुमने व्यर्थ ही मेरे आनंद में विघ्न डाला है। यह बहुत ही बुरा हुआ। अब मेरा वीर्य सिर के नीचे की ओर आता है, उसको तुमने कौन लेता है? यह कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर फेंक दिया, जिसके तेज से सब ओर प्रकाश हो गया। उस समय अग्नि कपोर का रूप धारण कर उस वीर्य को खा गए। फिर जब ऊपर आकाश को चले तो उस वीर्य को धारण करने की शक्ति ना पाकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। उसके गिरने से पहाड़ भी कांप उठा। इस प्रकार स्कंद की उत्पत्ति हुई, जिसके विषय में हम पहले ही बता चुके हैं। हे नारद, अब हम तुम्हें गणपति जी के विषय में बताते हैं। उस घटना के घटते समय शिव जी ने सब देवताओं से कहा, तुम लोग शीघ्र ही हमारे पास से भाग जाओ। ऐसा ना हो कि गिरजा इस बात को जानकर तुम पर विरोध करे। यह सुनकर देवता वहाँ से भागे तथा शिव जी उनके सामने भागने का जरूर देखते रहे। उसी समय गिरजा ने आकर देवताओं को महाक्रोध किया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा अभी प्रलय हो जाए। तदुपरांत गिरजा ने देवताओं को शाप दिया। शाप दे चुकने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत न हुआ। उनका शरीर दुख की अधिकता के कारण शिथिल हो गया। शिव जी ने गिरजा को इस प्रकार दुखी देखकर गोद में उठा लिया तथा बहुत सी प्रेम की बातें की और उन्हें बताते हुए कहा, हे गिरजे, तुम मुझसे इस प्रकार क्यों अप्रसन्न हो? मेरा कोई अपराध नहीं है। यदि अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करो। तुम्हारे बिना मानो हम अंगहीन हैं। तुम तो हमारी माता हो। तुम्हारे अधीन तो 3 लोगों के कार्य हैं। बिना तुम्हारे सब निर्मल हैं। अतः प्रसन्न होकर तुम हमारे तथा सबके दुखों को दूर करो। बोलो महाशिव। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा बोली, हे नाथ, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? संसार में संतानहीन होने के बराबर कोई दुख नहीं है। मेरा पहला जन्म बिना संतान के ही व्यतीत हो गया। अब वह जन्म भी इसी प्रकार बीतना चाहता है। देवताओं ने मेरे साथ छल करके मुझे बांझ बनाकर बहुत दुख पहुंचाया है। यदि पुत्र ना हो तो संसार के सहस्त्रों ऐश्वर्यों पर धिक्कार है। जब गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है तभी लोक में शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। यह कहकर गिरजा बहुत रोई। तब शिव जी ने गिरजा को उठाकर हृदय से लगाते हुए कहा, हे गिरजे, हम तुमको ऐसा उपाय बताते हैं जिससे 3 लोकों में सब कार्य पूर्ण होंगे। मैं, विष्णु, ब्रह्मा सब इनके वश में हैं। हम उसको अपना गुरु अर्थात गणपति कहते हैं। वह हमारा मुख्य रूप है, जिसकी सेवा से समझ दूर होकर सुख की प्राप्ति होती है। तुम 1 वर्ष तक उनका व्रत करो तो तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा। उनका नाम ही समस्त कष्टों को दूर करने वाला तथा आनंददायक है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। यह व्रत गणेश चौथ का व्रत कहलाता है। इस व्रत को रखकर पवित्रता पूर्वक चंद्रमा के उदय होते ही पूजा करें। वह सब समस्त व्रतों का राजा तथा प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करने वाला है। जिस प्रकार इंद्रियों में जन्म, हमारे भक्तों में विष्णु, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन, बड़ों में माता, पुलियों में काशी, सहायकों में भाई तथा पुत्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, मंत्र गणों में पंचाक्षरी, मंत्रों में
बीज मंत्रों में पुराणों में महाभारत तथा आश्रमों में संन्यास उत्तम है, उसी प्रकार सब देवताओं में शिव की भक्ति महान है। इसी प्रकार गणेश चौथ का व्रत भी सब व्रतों में बड़ा है। हे नारद, इस प्रकार शिव जी गिरजा को गणेश चौथ की महानता वर्णन करते हुए बोले, हे गिरजा, कलयुग में राजा शेष सेन ने इस व्रत को करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। मनु की स्त्री शत्रुपा ने भी यह व्रत करके 2 पुत्र प्राप्त किए। कर्दम की स्त्री पत्नी ने भी इसी व्रत द्वारा कपिल नामक विष्णु अवतार को प्राप्त किया। वशिष्ठ की स्त्री ने भी यह व्रत करके शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इसी प्रकार इसी व्रत के प्रभाव से अनेक मनुष्यों ने पुत्र प्राप्त किए। हे गिरजे, तुम भी इसी व्रत के प्रभाव से अवश्य पुत्र प्राप्त करो। शिव जी के मुख से गणेश चौथ के व्रत की महिमा को सुन प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, मैं अवश्य ही यह व्रत करूंगी, परंतु आप इस व्रत के सब नियम, क्रिया और आदि विस्तार पूर्वक करें। शिव जी बोले, हे देवी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध हृदय से प्रातः काल उठकर स्नान करें तथा जो कुछ करना उचित है वह सब करें। इसके पश्चात व्रत की दृढ़ इच्छा रख यह संकल्प करें कि हे गणेश, आज हम तुम्हारा व्रत करते हैं, हमारा मनोरथ। हे गणपति, हमारा व्रत पूरी प्रकार से पूरा हो जाए और हमारे सब दुख दूर हो जाए। तुम सब जानते हो, सब फलों के दाता हो तथा वेदों ने तुमको विघ्नहर्ता कहा है। इस प्रकार वेदों में संकल्प करके चतुर्थी के दिन गणपति की वार्ता में ही दिन व्यतीत करें। सूर्यास्त के समय स्नान करके अपने स्थान पर बैठें तथा पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करें। फिर गणेश जी की पूजा करने के लिए अच्छा स्थान तैयार करें, जिसके चारों ओर केले के खंभे लगाए गए हों। जब आकाश में चंद्रमा उदय हो तब तुरंत अर्घ्य और गणेश की सोने, चांदी, तांबे अथवा गोबर की जैसी सामर्थ्य हो बनवावें। उसको शुभ स्थान पर रखकर कलशा स्थापित करें, जिसके ऊपर मुकुट रखा हो। इसके पश्चात ध्यान लगाकर षोडशोपचार हुए आदि रखें और आचमन करा दें। अच्छी स्तुति करके प्रेम मग्न हो उनको प्रणाम करें। तदुपरांत वही पूजन कराने वाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा स्वरूप चांदी दें, नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो चाहे सो दक्षिणा दें। तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करें। इस प्रकार जो गणेश का व्रत करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हे गिरजे, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। बोलो महाशिव की 16वां अध्याय। शिव जी ने यह सुनकर गिरजा से पूछा, हे नाथ, आपने गणपति के इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए वर्णन किया है, इसका मुख्य कारण मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए आप इस कथा को कहिए। शिव जी बोले, हे गिरजे, जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा को मानकर स्वर्ग जाने की इच्छा की तथा गणपति का एकाग्रचित होकर पूजन किया, तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। उस समय ब्रह्मा ने यह कहा, हम सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं तथा निर्विघ्न उसकी वृद्धि की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा के वचन सुनकर गणपति ने कहा, यही होगा। ऐसा कहकर गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर में पहुंचे तो वहां पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़े। उनका उदर बहुत बड़ा तथा शरीर स्थूल था। चंद्रमा ये देखकर हंस पड़े। चंद्रमा को हंसते हुए देख गणपति बहुत क्रोधित हुए और उनके नेत्र लाल हो गए। तब उन्होंने उसी समय चंद्रमा को यह श्राप दिया, हे कलंकी चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पर गर्व करता है, अब तुझको इसका फल तुरंत प्राप्त होगा। जो कोई तुझको आज से देखेगा उसके अवश्य ही कुछ ना कुछ कलंक लग जाएगा। हे गिरजे, इस प्रकार चंद्रमा को शाप देकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए तथा चंद्रमा क्षीणांग होकर तेजहीन हो गया। उस समय सब देवता तथा इंद्र एवं इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा के पास गए। उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे देवताओं, इसमें कोई बात बुरी नहीं है। चंद्रमा ने जो कुछ किया उसने उसी का फल प्राप्त किया। गणपति का शाप कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम सब लोग गणपति की शरण में जाओ, निश्चय ही वे अपने इस शाप को शांत करेंगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा से विनती की, हे ब्रह्मा जी, आप हमको यह उपाय बताएं जिससे गणपति प्रसन्न होकर उस शाप को शांत करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, गणपति जी का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है। जो कोई उसको करता है उस पर गणपति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा।
तथा उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने बृहस्पति द्वारा बताई गई रीति के अनुसार गणपति के व्रत को प्रारंभ किया। उस व्रत के प्रताप से गणपति चंद्रमा को पीड़ा करते हुए शिशु रूप में दिखाई दिए। चंद्रमा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। प्रणाम करके बहुत स्तुति की। तब गणपति ने प्रसन्न होकर कहा, हे चंद्रमा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो, हमसे मांगो। उस समय चंद्रमा ने यह निवेदन किया, हे गणपति, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपके शाप से मुक्ति पाकर सबके दर्शन योग्य हो जाऊँ। गणपति बोले, हे चंद्रमा, मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ, इससे तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। आज से प्रति मास शुक्ल पक्षी चतुर्थी को हमारा शाप तुमको लगा रहेगा तथा अन्य तिथियों में तुम्हें देखने से किसी को कोई कलंक नहीं लगेगा, परंतु जो मनुष्य पहले दूज तथा तीज में तुमको देखेगा उस पर कुछ चतुर्थी को देखने का प्रभाव भी ना होगा। परंतु साथ ही हम तुमसे यह भी कहते हैं, हमारा पहला वचन भी झूठा ना हुआ, अर्थात जो मनुष्य भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे दर्शन करेगा उसका बराबर वर्ष भर कलंक लगा करेंगे। हे गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, हे गणपति, अब मुझे इस शाप से दूर होने का कोई युक्ति बताइए। तब गणपति बोले, हे चंद्रमा, जो मनुष्य प्रति मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को तुम्हारे उदय होने के समय तथा रोहिणी सहित तुम्हारी पूजा करेगा, तुमको अर्घ्य देगा, हमारी कथा सुनकर ब्रह्म भोज करेगा तथा स्वयं नमक आदि त्याग कर केवल मीठा ही भोजन करेगा, उसको चौथ का योग जो वर्णन किया है वह प्राप्त होगा। जब मास का आरंभ तो शुक्ल पक्षी चौथ को हमारी पूजा करे, उस व्रत से सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे तथा उस मनुष्य को चौथ का कुछ कष्ट नहीं लगेगा। चंद्रमा से इतना कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए और फिर चंद्रमा अपना तेज प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। हे गिरजे, इस कथा के सुनने से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस व्रत को करने से पुत्र के अतिरिक्त जो भी मन होते वे सब प्राप्त होते हैं। उमा जी बोले, हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा ने ब्राह्मण को बुलाकर शुद्ध मन से नियम के अनुसार व्रत का प्रारंभ किया। अनेक प्रकार की वस्तुएं बढ़ाकर कुएं भी गणपति को भेज दिए। फिर उन्होंने उत्तम रीति से ब्रह्म भोज कर स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार गिरजा प्रति मास व्रत रखकर भली प्रकार दान दक्षिणा देती रही। जब एक वर्ष पूरा हो गया तो उन्होंने दान दक्षिणा आदि देकर एक गीत उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बहुत गाना बजाना हुआ। होने के पश्चात गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शिव जी की ओर बारंबार देखा। तब शिव जी ने उन्हें अपनी माया जानकर अपने हृदय से लगा लिया। श्री गिरजा का मनोरथ समझकर शिव जी ने चंदन के एक वन में, जो इस पर्वत पर ही जहाँ सुख की संपूर्ण सामग्री स्थान उपलब्ध थी, जाकर गिरजा के साथ व्यवहार किया। तब गणपति को उस स्थान पर ऐसा स्वरूप बनाकर आए कि वे बहुत भूखे प्यासे, नंगे, दरिद्र, श्वेत केश, मस्तक पर श्वेत तिलक लगाए, महादीन कौवे का शब्द बोलते हुए, दांत मैले कुचैले, हाथ में डंडा लिए हुए तथा बहुत ही दुर्बल थे। वे दुखियाते हुए शिव जी से बोले, हे शिव, तुम क्या करते हो? 7 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, सो हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन करना चाहिए, तुम हमें भोजन कराकर जल लाओ। यह सुनकर शिव जी तुरंत उठ पड़े। उससे उनका वीर्य उसी स्थान पर गिर पड़ा। गिरजा भी तुरंत उठकर अपने वस्त्र पहन शिव जी के साथ द्वार पर आई। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया और बड़ी स्तुति की। शिव जी इससे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम यहाँ पधारे। इस समय तुम यहाँ अतिथि में हमारे यहाँ आए हो। अतिथि की सेवा करके मुक्त के बराबर कोई अन्य धर्म नहीं है। गिरजा ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसे धूप में तुम कहाँ से पधारे हो? जो गृहस्थ अतिथि के चरणों को जल से धोकर उस चरणामृत को पीता है, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे गिरजे, तुम धन्य हो, मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूँ, कृपा कर मुझको भोजन तथा जल दो। गिरजा ने उसी समय ब्राह्मण को उत्तमोत्तम भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात ब्राह्मण ने तृप्त होकर
प्रसन्नता पूर्वक कहा, गिरजे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुमको सारी शक्ति के ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण प्रधान हो गया। तदुपरांत वे गणपति शिव गिरजा की शैया में जहाँ पीछे पड़ा हुआ था मुख्य रूप से प्रकट हुए। वे बालकों के समान करोड़ों सूर्यों की भांति ज्योति धारण किए हुए, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर धारण किए हुए, चंपा के समान हाथ पांव कमलवत कोमल अंगों वाले शैया में इधर उधर फिर रहे थे। हे नारद, जब शिवजी एवं गिरजा ने देखा यह ब्राह्मण एकदम अंतर्ध्यान हो गया तो वे उसके चारों ओर ढूंढने लगे। उन्हें अपने मन में बहुत दुख तथा इतने में आकाशवाणी हुई, तुम संसार की माता हो। वह ब्राह्मण रूपधारी सिंह थे, वे तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर अब शिशु के समान तुम्हारे बिछौने पर पड़े हैं। तुम उन्हें जाकर देखो, जो भी जिसका ध्यान करते हैं वे तुम्हारे पुत्र हुए हैं। आप घर में जाकर आनंद मनाओ। यह आकाशवाणी सुंदर गिरजा प्रसन्न होकर मंदिर में गए। वहां देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक हंस कर शैया पर पड़ा हुआ खेल रहा है। गिरजा ने तुरंत ही उस वृत्तांत को शिवजी को जाकर सुनाया और कहा, हे स्वामी, आप शीघ्र चलकर देखें। गणपति के व्रत का फल प्राप्त हो गया। और यह सुनकर शिवजी ने भी अंदर जाकर उस बालक को देखा। बोलो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा ने बालक को दूध पिलाया। जिस प्रकार एक दरिद्री अतुल संपत्ति पाकर प्रसन्न होता है, उससे कई लाख गुना अधिक आनंद गिरिजा को प्राप्त हुआ। ये नारद, जब गणपति जी दूध पी चुके तब शिवजी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर उनके सिर तथा हाथ चूमे और नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। वे सब ब्राह्मणों को बुलाकर रतन मोती आदि दान दिए। तदुपरांत विष्णु जी तथा देवता मुनि आदि सब शिव के उस पुत्र को देखने के लिए वहां गए। हिमाचल भी अतल प्रसन्नता के साथ रत्न आदि लिए हुए जा पहुंचे। 1 लाख अमूल्य रत्न, 5 लाख भर सोना, 3 लाख घोड़े, 1 सहस्र हाथी तथा वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दिए। देवता शेषनाग गंधर्व आदि ने भी 1 सहस्र अच्छे बर्तन, 1 सहस्र मणि, 1 सहस्र माणिक्य, असंख्य अग्नि में ना जलने वाले शुद्ध वस्त्र दान में दिए। लक्ष्मी ने गौतम मणि तथा सरस्वती ने हार ब्राह्मणों को दान दिए। विष्णु तथा मैंने लड़के को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय विष्णु जी बोले, हे बालक, तुमने शिव जी को बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारा बल पवन के समान होगा और सब सिद्धियां तुम्हारे अधीन होंगी। मैंने यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सब लोग पूजेंगे। तुम्हारा तेज एवं कीर्ति किसी प्रकार कम न बढ़े। तुम तीक्ष्ण बुद्धि वाले तथा बड़े विद्वान हो। तुम हमारे समान सबका उपकार करोगे और तीनों भूलों के विघ्न तुम्हारे स्वर्ण मात्र से ही दूर हो जाएंगे। हे नारद, मेरे इस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात लक्ष्मी ने कहा, हे बालक, तुम जहाँ पर रहोगे हम भी वहाँ अवश्य ही होंगे। वहाँ रिद्धि सिद्धियाँ भी रहेंगी। सरस्वती ने कहा, तुम्हारी कविता में महान शक्ति है। तुम्हारे स्मरण पात्र से ही कवित्व शक्ति शिव प्राप्त होगी। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हम सब वेदों की जननी हैं। हमारी कृपा से तुम संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हो। हिमाचल बोले, तुमको शिव के चरणों में बड़ी भक्ति प्राप्त हो तथा तुमने विष्णु के समान अपार बल। मैनाक ने कहा, हे गिरिराज, तुम कामदेव के समान सुंदर, समुद्र के समान गंभीर तथा विष्णु शिव के समान धर्मनिष्ठ होंगे। वसुंधरा ने कहा, तुम्हारे अधीन समस्त पृथ्वी के रत्न एवं मणि रहेंगे। तुम्हारी कृपा द्वारा सब प्रकार के विघ्न नष्ट
पार्वती ने कहा, हे पुत्र, तुम सिद्धि को देने वाले, सिद्ध योगी के समान, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, सबसे निराले तथा अपने पिता के समान, तुम सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबकी पूजा की योग्य तथा बहुत प्रिय होंगे। इस प्रकार सबने गणपति को आशीर्वाद किया। हे नारद, गणपति की उत्पत्ति कथा जो कोई सुनेगा तथा कहेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गणपति के जन्म की प्रसन्नता में शिवजी ने बड़ा भारी उत्सव किया। वे स्वयं रतन जड़ित आसन पर बैठे, दाहिनी ओर विष्णु तथा बाईं ओर मैं स्वयं बैठा। विष्णु के पार्षद चंद्रमा, दिक्पति तथा धर्मराज आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। नृत्य गायन का समारोह आरंभ हुआ। उस समय वेद, पुराण, आगम, निगम ने शिव जी की स्तुति की तथा बाजे बजने लगे। इसी प्रकार सूर्य के पुत्र शनिचर गणपति को देखने के लिए आए। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, धर्मराज तथा चंद्रमा की स्तुति कर उनसे आज्ञा ले शनिदेव मंदिर के अंदर गए तथा प्रथम द्वार पर पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उन्हें जाने से रोक दिया। तब शनिचर ने द्वारपालों से कहा, तुम हमको मत रोको, हम लड़के को देखने के लिए जाते हैं। द्वारपाल ने उत्तर दिया, हम गिरजा की आज्ञा बिना तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हमको शिव जी की शपथ है, तुम नहीं खड़े रहो, तब तक हम गिरजा से आज्ञा लिए आते हैं। यह कहकर एक द्वारपाल गिरजा से आज्ञा लेने अंदर गया। कुछ समय के पश्चात गिरिजा की आज्ञा से शनिचर अंदर गए। शनिचर ने गिरिजा की स्तुति की तथा गिरिजा ने आशीर्वाद दिया और यह पूछा, हे शनिचर, इसका क्या कारण है कि तुम आधा सिर झुकाकर देखती हो? तुम लड़के को अच्छी तरह क्यों नहीं देखते? क्या तुमको हमारा यह आनंद अच्छा नहीं लगा? हे नारद, शनिचर ने गिरिजा के ऐसे वचन सुन के कहा, हे गिरिजे, भाग्य अत्यंत बलवान है। सब मनुष्य संस्कार के अधीन है तथा शुभ अशुभ कर्म दोनों लोकों से दूर नहीं किए जा सकते। स्वर्ग, नरक, जन्म, मरण, आकाश, पाताल, देवता, मनुष्य, आवागमन, धन की पूर्णता, दरिद्रता, कुल, अकुल, पुत्रहीन, सपुत्र आदि सब भाग्य के ही व्यवहार है। इसी प्रकार हम भी अपने भाग्य द्वारा आगे देखने वाले हो गए हैं। हम जिस कारण ऊपर दृष्टि नहीं कर सकते उसकी कथा सुनिए। यद्यपि यह कथा इस योग्य नहीं है कि ठिठाई से सुनाई जाए, फिर भी आप मेरी माता हैं तथा मैं आपका पुत्र हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी का भक्त होकर उन्हीं के ध्यान एवं तप में संलग्न रहकर उन्हीं के नाम पर जाप करता था। जब मैं यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ तब मेरे पिता ने मेरा विवाह कर दिया। चित्ररथ की कन्या ने, जो मेरी पत्नी थी, मेरी बड़ी सेवा की। संयोग से ऋतु के दिनों से निश्चित होकर उसने स्नान तथा श्रृंगार किया और तिरछी चित्रण की हंसती हुई मेरे पास आई और बोली कि मुझको देखो और मेरी इच्छा की पूर्ति करो। मैंने उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसी प्रकार शिव जी के ध्यान में लगा रहा। उस समय मैं बहुत बुद्धिमान था। मैंने उसके गूढ़ शब्द को ना सुना। जब उसने अपने मनोरथ को सिद्ध होता हुआ ना देखा तब उसने मुझे यह शाप किया, तुमने बुद्धिमान होते हुए भी अपना धर्म ना जानकर ऐसा भारी पाप किया है और जो अपराध तुमने किया उस पर विचार तक नहीं किया। इसीलिए मैं तुमको शाप देती हूँ कि तुम शुभ ना होगे। तुम जिसको नेत्रों से अच्छी तरह देखोगी वह जड़ मूल से जलकर भस्म हो जाएगा। यह कहकर वह मेरे पास खड़ी रही। तब मैंने शिव जी का ध्यान छोड़कर उसे उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, मैंने ऐसे शाप को सहन नहीं कर सकता। मैं ऐसे शाप को सहन नहीं कर सकता। यह वचन सुनकर मेरी पत्नी दुख एवं नम्रता से अत्यंत लज्जित हुई, परंतु मेरे मन में किसी प्रकार का
खेद ना हुआ। मैंने कहा, शाप धारण कर लिया। मैं उसी दिन से किसी वस्तु को अच्छी प्रकार आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि मुझे जीव के निर्जीव होने का भय हर समय बना रहता है। ये नारद, शनिचर के यह वचन सुनकर गिरिजा अपनी सखियों से बहुत हंसी और बोली, हे शनिचर, तुम हमारे पुत्र को भली भांति देखो। शनिचर यह सुनकर दुविधा में पड़े कि गिरिजा के पुत्र को देखूं या ना देखूं। यह विचार करते हुए उन्होंने दाहिने नेत्र के कोने से बालक की ओर देखा। तभी उनकी आंख थोड़ी सी ऐसी थी, है ना? देखा। उसी समय गिरिजा के पुत्र का सिर उड़ गया। पार्वती यह दशा देख रोने बिलखने लगी तथा शनिचर को बुरा भला कहने लगी। उन्होंने लड़के का शरीर हृदय से लगा दिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह दशा देखकर सब स्त्रियां भी रोने लगी। रोने पीटने का यह शब्द सुनकर विष्णु आदि देवता आश्चर्य के साथ मंदिर के अंदर गए तथा वहाँ सब दृश्य देखा। शिवजी भी संसारी मनुष्यों के समान रुदन करने लगे। बोलो शिव पुराण 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,